नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले राज खोले जाते हैं। क्या आप भी चाहते हो कि आप अमीर बनो, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच, आत्मा और प्रभाव से भी? क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसे देख दुनिया कहे, इसमें कुछ अलग है, कुछ महान है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने रिच बनने का विज्ञान ही नहीं, बल्कि महान बनने की दिशा भी दी है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, द साइंस ऑफ बीइंग ग्रेट। दोनों किताबों का मिला जुला ज्ञान एक ऐसी लाइफ बनाने का रोड मैप देता है जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं, इंस्पिरेशन से भरी हो। वॉलेस डी वॉटल्स ने एक बात बहुत साफ कही है, हर इंसान महान और अमीर बन सकता है, बस उसे सही तरीका सीखना होगा। इस वीडियो में आप जानोगे कैसे सोच से पैसा बनता है, कैसे सेवा से ग्रेटनेस आती है, और कैसे माइंड, बॉडी और सोल को एक करके आप खुद को एक जिंदा चमत्कार बना सकते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी सोच भी बदलेगी और दिशा भी। चलिए शुरू करते हैं आज की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। चैप्टर 1, धन कमाने का सही तरीका, क्रिएटिव और कॉम्पिटिटिव। अगर आप सोचते हैं कि अमीरी एक किस्मत का खेल है, तो ये किताब आपकी सोच की जड़ें हिला देगी। वॉलेस डी वॉटल्स हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है, और उस साइंस का पहला नियम है क्रिएटिव थिंकिंग, नॉट कॉम्पिटिटिव थिंकिंग। फर्स्ट, क्रिएटिव बनो, कॉम्पिटिटिव नहीं। वॉटल्स कहते हैं यू मस्ट गेट रिड ऑफ द थॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। यू आर टू क्रिएट, नॉट टू कम्पीट फॉर वॉट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। यानी हमें दूसरों से लड़कर अमीर नहीं बनना, बल्कि नया बनाकर दुनिया को कुछ देकर अमीर बनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा एक लिमिटेड चीज है, अगर किसी और के पास है तो मेरे लिए कम बचा है। यही कॉम्पिटिटिव सोच है। पर सच ये है, पैसा एक इन्फिनिट रिसोर्स है जो आपकी वैल्यू क्रिएशन से आता है, ना कि किसी की वैल्यू छीनने से। सेकंड, सोचो अबंडेंस में, ना कि कमी में। वॉटल्स बताते हैं कि अमीरी उन्हीं के पास आती है जो यूनिवर्स को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरा मानते हैं। अगर आप सोचते हैं बिजनेस पहले ही सैचुरेटेड है, नौकरी तो मिलती नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी ही ग्रोथ के दरवाजे बंद कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग कहती है, क्या नया बना सकता हूं, क्या ऐसा कर सकता हूं जो अब तक किसी ने नहीं किया। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है और सफलता के शिखर पर ले जाता है। थर्ड, एक्शन लो, लेकिन क्रिएटिव थॉट से। वॉलेस कहते हैं इट इज नॉट बाय डूइंग थिंग्स, बट बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे दैट यू बिकम रिच। यानी अमीर बनने का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि सोच समझकर और असरदार तरीके से काम करना है। आप 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं, पर अगर सोच पुरानी है तो रिजल्ट भी पुराने होंगे। पर अगर आप 4 घंटे भी इनोवेटिव, थॉटफुल और पर्पसफुल काम करते हैं, तो वही आपको सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 दोस्तों की सोच। मान लीजिए राहुल और समीर दोनों यूट्यूब पर काम करते हैं। राहुल दिन रात ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखकर वही कंटेंट बनाता है जो सब बना रहे हैं। वो हर बार किसी की कॉपी करने में लगा रहता है। समीर वहीं दूसरी तरफ अपने ऑडियंस की यूनिक प्रॉब्लम समझता है और उसी पर ओरिजिनल सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस बनाता है। वो शॉर्टकट से दूर रहता है, लेकिन हर बार कुछ नया देता है। 6 महीने बाद राहुल के व्यूज वही के वही, पर समीर के पास सब्सक्राइबर्स भी हैं, इनकम भी है और आइडेंटिटी भी। यही फर्क होता है कॉम्पिटिटिव और क्रिएटिव सोच में। कंक्लूजन, क्रिएटिव बनना ही अमीरी की शुरुआत है। वॉटल्स की फिलॉसफी सिंपल है, अपने काम में कुछ नया, बेहतर और पर्पसफुल डालो और तुम अमीर बन जाओगे। आप किसी से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, खुद के अगले वर्जन से बेहतर बनो। अब जरा सोचिए, क्या आप भी रोज किसी और से तेज भागने में लगे हैं, या आपने कभी खुद से पूछने की हिम्मत की है, मैं खुद क्या बना सकता हूं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया? नीचे कमेंट में लिखे, मैं भी अब क्रिएटिव बनकर दौलत कमाऊंगा। चैप्टर 2, ग्रैटिट्यूड, एक्शन, फेथ, हास, सक्सेस। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन 3 बुनियादी शक्तियों को समझते हैं जो अमीरी की नींव होती हैं: कृतज्ञता,
सही एक्शन और विश्वास। वॉलिस वॉटल्स कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर की सोच को बदलना होगा, और इस बदलाव की 3 सबसे बड़ी कुंजी हैं। फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का जादू। वॉटल्स कहते हैं, द ग्रेटफुल माइंड इज कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड अपॉन द बेस्ट, देयरफॉर इट टेंड्स टू बिकम द बेस्ट। यानी जो इंसान हर परिस्थिति में शुक्रगुजार होता है वो अपने आप बेहतर की तरफ बढ़ता जाता है। कृतज्ञता एक ऐसी ऊर्जा है जो यूनिवर्स से हमें जोड़ती है। जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होते हो जो आपके पास अभी है, तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने के लिए तैयार होता है। अगर आप सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो आपकी ऊर्जा भी कमी वाली बन जाएगी, और इसी वजह से आपकी रियल प्रोग्रेस रुक जाएगी। सेकंड, एक्शन, सोच से आगे कर्म जरूरी है। वॉलिस साफ कहते हैं, बाय थॉट द थिंग यू वांट इज ब्रॉट टू यू, बाय एक्शन यू रिसीव इट। यानी सोच से चीजें आपकी ओर आती हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कर्म करना जरूरी है। मतलब यह कि सिर्फ विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन से कुछ नहीं होता, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना होगा। आप अमीर बनने की सोचते रहें, लेकिन अगर आप नौकरी पर टाइम से नहीं पहुंचते, बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते या सीखना बंद कर देते हैं, तो कुछ नहीं बदलेगा। ध्यान रहे, हर रोज छोटे लेकिन सही डायरेक्शन वाले काम आपको उस गोल तक ले जाते हैं। थर्ड, फेथ, विश्वास। वो ताकत है जो नामुमकिन को भी संभव बना देती है। वॉलिस कहते हैं, फेथ इज द बिलीफ दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू डिजायर इवन बिफोर इट शोज अप। यानी विश्वास का मतलब है उस चीज को पहले ही सच मान लेना जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अगर आपके भीतर डाउट है, क्या मैं सच में अमीर बन सकता हूं, क्या मेरे हालात कभी बदलेंगे, तो आपकी ऊर्जा फटी हुई होती है और उसी के हिसाब से यूनिवर्स जवाब देता है। लेकिन जब आप बिना प्रूफ के भी ये मान लेते हैं कि हां, मैं अमीर बनने वाला हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं, तब आपकी हर एक्शन में सर्टेनिटी, क्लैरिटी और एनर्जी भर जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमित का ट्रांसफॉर्मेशन। अमित एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। उसने सेल्स में जॉब पकड़ी पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे। एक दिन उसने ये बुक पढ़ी और एक पावरफुल बात समझी, ग्रैटिट्यूड पल्स फेथ टू डेली एक्शन पाउट सक्सेस। उसने हर रोज सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। उन चीजों के लिए भी थैंक यू बोलना शुरू किया जो अभी तक मिली नहीं थी। उसने बिना डाउट के हर क्लाइंट से ऐसे बात करना शुरू किया जैसे वो ऑलरेडी सक्सेस में है। 3 महीने में ही उसके नंबर्स 2 गुना हो गए और 1 साल में वो अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। उसने यूनिवर्स को वो वाइब दी और यूनिवर्स ने उसे जवाब दिया। फाइनल मैसेज, ग्रैटिट्यूड सोच बदलता है, एक्शन जमीन बदलती है और फेथ आपकी दुनिया। वॉलिस वॉटल्स ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो हर इंसान के लिए काम करता है, ग्रैटिट्यूड प्लस फेथ प्लस राइट एक्शन आर्क वेल्थ। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो आपकी जर्नी अधूरी रह जाएगी। अब जरा सोचिए, क्या आप भी सिर्फ सोच रहे हैं बिना विश्वास और एक्शन के, या आपने उस शक्ति को महसूस किया है जो रोज ग्रैटिट्यूड लिखने और बिना डाउट एक्शन लेने में छिपी होती है? नीचे कमेंट में लिखे, अब मैं सोच नहीं पूरा यकीन करके अमीर बनूंगा। चैप्टर 3, ग्रेटनेस का अर्थ और जरूरत क्यों। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग महान बनने की सोच रखते हैं। पर अगर आप सिर्फ अमीर बनकर ही रुक जाते हैं तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। वॉलिस कहते हैं, ग्रेटनेस इज नॉट अ मैटर ऑफ बर्थ, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस डिसीजन। यानी महानता जन्म से नहीं, सोच और निर्णय से आती है। फर्स्ट, ग्रेटनेस का मतलब क्या है? ग्रेट बनने का मतलब है अपने अंदर की सबसे ऊंची संभावनाओं को सच करना। यह कोई शो ऑफ या सुपीरियरिटी नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक पर्पसफुल, पावरफुल और प्रोडक्टिव तरीके से जीना है। वॉटल्स के अनुसार हर इंसान में एक ईश्वरीय स्पार्क होता है जो उसे खुद से बेहतर बनने की पुकार देता है, और जब हम इस पुकार को सुनते हैं तभी हम ग्रेटनेस की तरफ पहला कदम रखते हैं। सेकंड, ग्रेटनेस क्यों जरूरी है? वॉलिस मानते हैं कि ग्रेटनेस की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। अगर हर इंसान ग्रेटनेस को अपनाए तो न केवल उसका जीवन बेहतर होगा
बल्कि समाज में इंस्पिरेशन, डायरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यू कैनॉट हेल्प अदर्स बाय बीइंग स्मॉल। आप दूसरों की मदद तब नहीं कर सकते जब आप खुद पीछे छुपे हों। इसलिए ग्रेटनेस अपनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। थर्ड, ग्रेट बनना क्या सबके लिए संभव है? वॉटल्स कहते हैं, एवरी पर्सन हैज द पावर टू बिकम ग्रेट बिकॉज एवरी पर्सन हैज द पावर टू थिंक। यानी हर इंसान महान बन सकता है क्योंकि हर इंसान सोच सकता है। इसका मतलब चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि मैं ग्रेटनेस को चुनूंगा, तो यूनिवर्स भी आपको वो रास्ता दिखाने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किराने वाला जो एक प्रेरणा बन गया। श्रीनिवास नाम का एक छोटा किराना दुकानदार था। गांव में लोग उसे सिर्फ सामान बेचने वाला समझते थे, लेकिन उसने सेल्फ एजुकेशन शुरू की। हर रोज एक मोटिवेशनल किताब पढ़ी। कस्टमर को सिर्फ सामान नहीं, सम्मान और समाधान भी देने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और वो पूरे जिले का सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन गया। लोग अब उसे सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि मददगार, मार्गदर्शक और महान इंसान कहते हैं। उसने पैसे भी कमाए, पर उससे पहले अपने भीतर की ग्रेटनेस जगाई। फाइनल थॉट, ग्रेटनेस कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरी है। वॉलेस डी वॉटल्स का मैसेज साफ है, आपका जीवन तभी पूर्ण होगा जब आप उसे महानता से भरेंगे। अपने माइंड को डिसिप्लिन करो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को पर्पसफुल बनाओ। तभी आप न सिर्फ सफल बल्कि असरदार और अमिट इंसान बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप सिर्फ जीने आए हैं या कुछ बड़ा करने भी आए हैं? क्या आप ग्रेटनेस को सिर्फ दूसरों में देखते हैं या अब वक्त आ गया है उसे अपने भीतर महसूस करने का? नीचे कमेंट में लिखें, अब मैं ग्रेटनेस को अपनाऊंगा, हर दिन हर काम में। चैप्टर 4, दूसरों की सेवा, असली महानता। अगर आप सोचते हैं कि महान बनने के लिए सिर्फ कामयाबी, नाम या पैसा चाहिए, तो शायद आपने महानता को सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर से नहीं। वॉलेस कहते हैं, टू बी ट्रूली ग्रेट, सर्व अदर्स। यानी सच्ची महानता तब आती है जब आप खुद से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। फर्स्ट, महान बनने का असली रास्ता, सेवा। वॉटल्स का मानना है कि सिर्फ बुद्धिमान या सफल होना ही महानता नहीं है, बल्कि जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपनी प्रतिभा, शक्ति और समय लगाता है, वही सच्चा महान होता है। वो कहते हैं, नो मैन लिव्स टू हिमसेल्फ अलोन। लाइफ इज नॉट फॉर सेल्फ एक्सॉल्टेशन बट फॉर एलिवेशन ऑफ ऑल। यानी कोई भी इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता। जीवन का मकसद सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। सेकंड, सेवा कोई छोटा काम नहीं, ये आत्मा की ऊंचाई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा करना मतलब डोनेशन देना या गरीबों में खाना बांटना, लेकिन वॉटल्स कहते हैं, सेवा का मतलब है अपनी पूरी क्षमता से ऐसा काम करना जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। अगर आप शिक्षक हैं तो ऐसा पढ़ाओ कि छात्र की जिंदगी बदल जाए। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने ग्राहक को ऐसा अनुभव दो कि वो खुश होकर जाए। अगर आप कलाकार हो तो अपनी कला से किसी की सोच बदल दो। हर काम अगर सेवा की भावना से किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। थर्ड, सेवा करते समय अहंकार नहीं, उद्देश्य चाहिए। वॉटल्स एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं, सर्व अदर्स नॉट टू शो योर ग्रेटनेस बट टू ग्रो योर ग्रेटनेस। यानी सेवा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच्चा और ऊंचा बनाने के लिए करो। जब आप सेवा को ईगो बूस्ट की तरह करते हैं तो वो दिखावा बन जाता है, लेकिन जब आप इसे बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो वो अंदर से जीवन को रोशन कर देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मोहिनी दीदी, रेलवे प्लेटफॉर्म की मां। मोहिनी दीदी एक आम महिला थीं जो हर रोज लोकल ट्रेन से अपने ऑफिस जाती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बच्ची प्लेटफॉर्म पर अकेली बैठी थी, भूखी और डरी हुई। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया, अब मैं सिर्फ अपने ऑफिस का काम नहीं करूंगी, मैं इन बच्चों के लिए भी मां बनूंगी। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए खाना, किताबें और रहने की व्यवस्था शुरू की। आज मोहिनी दीदी 150 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदल चुकी हैं। बिना किसी फंडिंग, बिना किसी शो ऑफ के उन्होंने अपने जीवन को सेवा में लगाया
और इसी में उनकी महानता खड़ी हो गई। फाइनल थॉट, ग्रेट बनने का शॉर्टकट, सेवा। वॉलेस की फिलॉसफी एकदम साफ है। सच्चा महान वही है जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगा दे। अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपनी सेवा को सच्चा रखो और अपने कर्म को दूसरों के उत्थान में लगाओ। यही है द साइंस ऑफ बीइंग ग्रेट, जिसे अपनाकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्या सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं या मैं भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकता हूं? नीचे कमेंट में लिखिए। अब मैं ग्रेटनेस को सेवा के रास्ते से अपनाऊंगा। चैप्टर 5, माइंड बॉडी सोल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की कला। अगर इंसान को असली ग्रेटनेस पानी है तो उसे सिर्फ अपनी सोच या मेहनत पर नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व पर काम करना होगा। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि ग्रेटनेस केवल मन से नहीं आती, बल्कि मन, शरीर और आत्मा तीनों के संतुलन और पूर्ण उपयोग से आती है। यह अंतिम पार्ट हमें बताता है कि कैसे हम अपने अंदर की छुपी हुई फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। फर्स्ट, माइंड, सोच की ऊंचाई। वॉटल्स मानते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, यानी आप वही बनते हैं जो आप पूरे विश्वास के साथ सोचते हैं। लेकिन सोच सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सार्थक दिशा में मोड़ना और एक्शन से जोड़ना जरूरी होता है। अपनी सोच को पर्पसफुल और एलिवेटेड बनाओ। खुद से बड़े सवाल पूछो, मैं किस लिए बना हूं? मैं कैसे अपने जीवन को कुछ महान में बदल सकता हूं? सेकंड, बॉडी, शरीर साधन है, बोझ नहीं। वॉलेस कहते हैं कि महानता का रास्ता सिर्फ ध्यान या सोच में नहीं, बल्कि कर्म और ऊर्जा में भी छुपा है। हमारा शरीर हमें कर्म करने, दुनिया में योगदान देने और अपने विचारों को हकीकत में बदलने का माध्यम देता है। अगर शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित नहीं है, तो मन भी धीरे धीरे थकने लगता है। अ वीक बॉडी लिमिट्स द रीच ऑफ अ ग्रेट सोल। एक कमजोर शरीर एक महान आत्मा की उड़ान रोक देता है। इसलिए जरूरी है पर्याप्त नींद, अच्छा पोषण, नियमित व्यायाम, सही रूटीन। थर्ड, सोल, आत्मा की रोशनी से जीना। वॉटल्स कहते हैं कि आत्मा ही हमारी सच्ची दिशा है। हम सबके अंदर एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो हमें हर पल गाइड करती है कि क्या सही है और कहां जाना है। लेकिन हम अक्सर इस इनर वॉइस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच शोर से भरी होती है। आत्मा से जुड़ने के लिए जरूरी है डेली साइलेंस, मौन या ध्यान, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सर्विस विदाउट ईगो। जब आत्मा, मन और शरीर एक रेखा में आते हैं, तभी इंसान अपने असली ग्रेटनेस को छू पाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक साधारण विद्यार्थी जो असाधारण बना। सौरभ नाम का एक छात्र जो ना ज्यादा होशियार था, ना कोई खास बैकग्राउंड रखता था, पर उसमें एक बर्निंग डिजायर थी, खुद को बड़ा बनाना। उसने हर दिन अपनी सोच को रिफाइन किया, माइंड, सुबह उठकर शरीर को मजबूत बनाया, बॉडी, और रोज कुछ देर खुद से जुड़ने की आदत डाली, सोल। 5 साल में उसने अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा कर लिया जो आज हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है। लोग पूछते हैं, सफलता का राज क्या है? उसका जवाब होता है, मैंने अपने आप को 3 हिस्सों में नहीं बांटा बल्कि एकजुट किया। फाइनल सजेशन, तीनों शक्तियों को रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। वॉलेस का कहना है, डोंट लिव पार्शली, लिव फुली थ्रू योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। यानी आधी जिंदगी मत जियो, पूरी तरह जियो, मन से, तन से, आत्मा से। दिन में 10 मिनट सोचो, मैं क्या बन सकता हूं। 30 मिनट शरीर को दो, व्यायाम, चलना, सक्रियता। 5 मिनट आत्मा से जुड़ो, ध्यान, मौन या कृतज्ञता। ग्रेटनेस कोई गुफा में जाकर नहीं आती, ये तो रोजमर्रा की सही आदतों से आती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा हो तो इसे सिर्फ देखने तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। वॉटल्स ने हमें सिखाया है कि अमीर बनना, महान बनना और संतुलित जीवन जीना, ये सब आपका हक है। बस आपको चाहिए सही सोच, सही काम और एक जलता हुआ विश्वास। तो आज से ही वादा कीजिए, मैं अब सिर्फ जीऊंगा नहीं, मैं ग्रेटनेस के साथ जीऊंगा। कमेंट करके बताओ, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जीने के लिए तैयार हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार
आपकी सोच को रोज उठाएं, तो अभी बुक मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली हो। याद रखिए, किताबें पढ़ने से नहीं, समझकर जीने से कमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।